1 जून से आज तक पैदल मार्च चालू है। टोटल 40 लड़का से हम शुरू किए थे पैदल मार्च। हमारा अधिकार बनता है उस वैकेंसी के ऊपर, तो हमारा वैकेंसी दूसरों को क्यों दिया जा गया सर? माँ बाप को क्या हम मुंह दिखाएंगे कि हम इतना दिन गए, कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे ही आ गए। कि लड़कियों की ये भी धमकी दी जा रही है कि आप जब कल पैदल यात्रा निकालोगे तो हम लाठीचार्ज करेंगे। सर जब तक हम लोग को कुछ नहीं मिल जाता तब तक तो हम घर जा नहीं सकते। हमें गलत रास्ते पे मजबूर ना करे सरकार कि हाँ हम कल दिन परेशान हताश होकर के सभी बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएं। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के सेंट्रल पार्क में है, यानी कि जो मुल्क की राजधानी है उसके बीचों बीच एक पार्क मौजूद है जहां पर आपको तिरंगा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर हम मौजूद हैं। आज की तारीख है 1 अगस्त 2022। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा, करीब 2 महीने पीछे, 1 जून 2022, और ये जगह थी नागपुर की संविधान चौक। यहाँ से जो नागपुर का संविधान चौक है, 1 जून 2022 को कुछ युवाओं का एक जत्था निकलता है पैदल दिल्ली के लिए। क्यों निकलता है? इसकी वजह है एसएससी जीडी की एक भर्ती। साल 2018 में एसएससी यानी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसके जरिए देश के अलग अलग विभागों में केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती होती है, उसने एक भर्ती निकाली थी जीडी यानी जनरल कांस्टेबल की। जनरल ड्यूटी पे कांस्टेबल जो लगते हैं उनकी भर्ती निकाली थी। जीडी के जरिए देश के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, सीआरपी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनआईए वगैरह में, बीएसएफ में सिपाहियों की भर्ती होती है। उन सिपाहियों की भर्ती 2018 में निकली थी 60,210 पदों के लिए। अब आगे आते हैं, 2022 में ये भर्ती पूरी हो जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग मिलती है केवल 54,000 कुछ लोगों को, जो करीब 55,000 के बराबर है। बाकी की 5,000 सीटें जो हैं वो खाली रह जाती हैं। तो 1 जून 2022 को जो अभ्यर्थी नागपुर से पैदल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, अगर हम इसको किलोमीटर में नापें तो होता है 993 किलोमीटर, यानी करीब 1,000 किलोमीटर। और ये दूरी तय कर चुके हैं। करीब जो 2 महीने का जो समय था, इसमें ये पैदल चल के, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे साथ 7 लोग मौजूद हैं, ये 7 लोग पैदल चल के नागपुर से दिल्ली आए हुए हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके मुद्दों को समझेंगे, इनकी जो यात्रा रही है इस दौरान, और अभी भी इनके कुछ साथी बीच रास्ते में हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस वगैरह में रखा हुआ है। तो हम इनकी जो जर्नी रही है, जो 993 किलोमीटर की, उसके बारे में समझेंगे और इनके जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्यजीत है। मैं एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। मैं बंगाल से हूँ सर। हाँ, अच्छा, बंगाल से मतलब हैं। कब तैयारी वगैरह कैसे शुरू की आपने? देखिए सर, 18 में ये इसका वैकेंसी आया था। हाँ। 2018 में जुलाई महीने में इसका फॉर्म भरा गया। उसके बाद सर 2019 में हमारा रिटन टेस्ट हुआ। अच्छा। रिटन टेस्ट होने के बाद 6 महीने बाद हमारा फिजिकल टेस्ट कंडक्ट हुआ। उसके बाद 2020 में जब कोरोना के थोड़ी सी पहले हमारा मेडिकल वगैरह भी हो गया था। उसके बाद जब कोरोना आया, उसका बहाना देके 1 साल बाद हमारा जो मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आता है, तो 21 जनवरी 2021 को, तो उस दिन 54,000 छात्रों को लिया जाता है। और जो जितना बचते में हमारा टोटल वैकेंसी था 60,210, जितना बचा हुआ वैकेंसी है वो छोड़ दिया गया है सर ऐसे ही। उसके बाद हम लोग एक साथ हुए 14 फरवरी को दिल्ली में। जैसे हम लोग फिज़िकल मेडिकल में जाते थे, उसी वक्त हम जुड़ते थे एक साथ। इसी जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से सब एक दूसरे से जुड़े। उसके बाद 14 तारीख से आज तक हम लोग आंदोलन करते आ रहे, और वो आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक है। ना कोई हम लोग तोड़फोड़ किए, ना कोई नुकसान पहुंचा। जो हमारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, हम किसी एक भी चीज़ को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है सर। जब दिल्ली में पहला हम लोग इधर प्रदर्शन किए, हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ, लाठीचार्ज से लेकर सब कुछ हो गया हमारे ऊपर। उसके बाद 1 साल के बाद हम लोग, जब नितिन गडकरी जी हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपका बात हम करेंगे, होम मिनिस्टर से आप लोगों को मिलाएंगे, अमित शाह जी से, तो हम लोग नागपुर में चले गए। नागपुर में करीब 70 दिन हम लोग आमरण अनशन किए। उसके बाद जो इधर के एक सेंट्रल मिनिस्टर है रामदास अठावले जी, उन्होंने खुद हम लोगों को मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किया कि आपका बात सुना जाएगा और आपको मीटिंग हम करवा देंगे अमित शाह जी से, लेकिन आप अनशन तोड़ दीजिए। तो उसका बात रखते हुए हम अनशन भी तोड़े, और जब इधर पहुँचे तो हमसे मीटिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब हम लोग सोचे कि पैदल मार्च शुरू करते हैं। तो 1 जून से
आज तक पैदल मार्च चालू है, 60 दिन हो गया करीब। तो अभी तक हमारा कुछ मतलब कुछ भी अभी तक रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीरू हुआ सर। अच्छा बीरू, आप मतलब कब इस आंदोलन से जुड़े? मैं सर तो 14 फरवरी 2021 से ही जुड़ा हूँ अच्छा। और लगातार सर अभी तक जुड़ा हूँ और जब तक हमें वर्दी नहीं मिलती तब तक जुड़ा रहूँगा। ये नागपुर में जो आपका प्रोटेस्ट चला वो मतलब कितने दिन तक चला, कितने बच्चे उसमें शामिल थे, क्या ना- वादे किए गए आपसे? नागपुर में सर हम लोग को 3 महीना आंदोलन चला। पहले हम लोग धरना दिए, उसके बाद हम लोग सर आमरण उपोषण पे बैठे। आमरण उपोषण सर 72 दिन हम लोग का 71 दिन हम लोग का चला, जिसमें सर 70 लड़का टोटल अनशन पे बैठे हुए थे, लड़का लड़कियां मिलाकर। कुछ लड़कियों के सर 27 सलाइन लगे, कुछ 30 दिन तक बैठे, किसी का पानी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सर। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनका पानी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद भी सर वो डटे रहे अपने हक के लिए। फिर सर हम लोग को वहाँ से रामदास अठावले जी, जैसे मेरे भाई बता चुके हैं कि रामदास अठावले जी सर हमारा अनशन तोड़वाए। उसके बाद भी सर हम लोग वहाँ से हटे नहीं, हम लोग वहाँ से साकड़ी उपोषण किए। 15 दिन का उन्होंने समय दिया था, तो साकड़ी उपोषण पे हम लोग बैठे हुए थे साकड़ी उपोषण मतलब? सर। 12 घंटा हम लोग अनशन पे रहेंगे और 12 घंटा के बाद हम लोग रात में 12 घंटा के बाद हम लोग खाना खाते थे अच्छा, सर। जी क्रमिक सर, अनशन। जी सर। अच्छा। तो हम लोग उसके ऊपर सर 15 दिन तक सर हम लोग ऐसे ही रहे। फिर सर 15 दिन पूरा बीत गया तो इनका कोई जवाब नहीं आया, जिसके कारण से हम लोग को दिल्ली आना पड़ा। फिर रामदास अठावले जी के घर पे वहाँ पर गए तो सर उनके द्वारा 23 तारीख को हमें मीटिंग के लिए बोला गया कि आपकी मीटिंग 23 तारीख की हो जाएगी। सर जब 23 तारीख को हम लोग 15 लड़के यहाँ पर पहुँचते हैं सर, तो हमारी 11 बजे उनके पीए का फ़ोन आता है कि आपकी कोई मीटिंग नहीं है, आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। फिर सर हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए, फिर उनके द्वारा कुछ सुना नहीं गया। तो फिर हम उनके घर पे दोबारा गए उसी दिन सर। 11 बजे रात तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहे मुलाकात के लिए कि आप हमसे मुलाकात करेंगे, नहीं मिले सर। फिर भी हम लोग रात भर वहीं सर रहे। तो 2 बजे हमसे मुलाकात किए और ये बोले कि आपकी मीटिंग हम 30 तारीख को करवा देंगे। 30 तारीख को भी सर ये आश्वासन ही रह गया। 30 तारीख को भी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। जी सर अप्रैल में। फिर सर हम लोग 1 जून से हम लोग सर पैदल मार्च निकाले। अच्छा, जो पैदल निकले मतलब लोग 1 जून को, उसमें कितने सारे लोग थे? सर पहले तो वहाँ आप से, अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम रश्मिता हुआ, मैं उड़ीसा से। उड़ीसा की रहने वाली हैं जी आप? सर। अच्छा, तो आप भी इसके एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल और रिटन तीनों क्वालिफाई कर चुकी हैं? जी सर, हम जितना भी प्रोसेस था सब क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, तीनों मतलब आप जो एसएससी की तरफ से जो 3 क्वालिफिकेशंस थे आप उनको पास कर चुकी हैं? जी सर। अच्छा, आपके साथ प्रोटेस्ट में कितनी लड़कियां थी नागपुर में? सर प्रोटेस्ट में लड़कियां तो थी मतलब 100 से ज़्यादा ही थी। अच्छा। फिर वहाँ से अनशन हुआ, अनशन पे बैठे थे। फिर किसी का तबीयत ख़राब हुआ था, किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो लोग मतलब कुछ दिन के लिए घर चले गए थे। फिर सर वहाँ से हम लोग टोटल 40 लड़का, जब शुरू हुआ था पैदल मार्च, तो सर टोटल 40 लड़का से हम शुरू किए थे पैदल मार्च। फिर सर जैसे जैसे हम राज्य पार करते गए वैसे वैसे अपना मतलब हम लोग का साथी जुड़ते गए। अभी क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँची है आपकी यात्रा? सर अभी तक पलवल में हमारी जो पहुंच गए टीम पूरी, वहाँ पे अभी उन लोगों को एक तरह से एक रूम में उन लोगों को पैक कर दिया गया, वहाँ से जाने नहीं दे रहा कहीं। और हम लोग के आज 6 साथी दिल्ली के लिए निकले थे, जो कि उन्हीं जो पुलिस वाले थे उनके गाड़ी में ही निकले थे। जो सुबह निकले 9:30 बजे, तो अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला वो कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। जब बार पुलिस से पूछा जा रहा है उसको प्रशासन से कहाँ है हमारे साथी, कहाँ वो बताइए, तो बोल रहे कि हम पता कर रहे हैं, कहाँ हमको भी नहीं पता है जी। ये कितनी बार आप लोगों को हिरासत में लिया गया इस सर हिरासत में सर दिल्ली में जब हम आंदोलन कर रहे थे तो यहाँ पर कम से कम 7-8 बार सर हम लोग को हिरासत में लिए गए, जिसके कारण वहाँ पे सर हिरासत में नहीं, उससे पहले सर हमारे साथ बहुत बर्बरता की गई। क्यों की गई? मतलब क्या आप लोग कोई तोड़फोड़ कर रहे थे, मतलब बिल्कुल लोगों नहीं। को परेशान कर रहे थे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको डैमेज कर नहीं, रहे थे? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। आज तक सर हम लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से आज तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि सर हम लोग परमिशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं।
और परमिशन सर हमारे बार बार इन्होंने कैंसिल किया। फिर भी सर जब भी हमें ये परमिशन देते थे तभी हम आंदोलन करते थे सर। जब जंतर मंतर पे बैठते थे तो परमिशन के बिना हम लोग नहीं बैठते थे। उसके बाद सर अभी सर पैदल यात्रा के दौरान सर हमारे साथ इतने टॉर्चराइज हो रहे हैं सर सागर में सर, यहाँ तक कि सागर के डीएम जो साहब जो है उन्होंने हमारे खाने पीने का जो इंतज़ाम कर रहे थे उनको भी मना कर दिए थे। अभी सर आगरा में सर आगरा यूपी पुलिस के द्वारा सर हमें धमकाया गया कि ये पुलिस आपके स्टेट के नहीं है, ये पुलिस यूपी के है, जो कि ये कि आपके स्टेट के एक आईएएस ऑफिसर के बराबर के यहाँ के कांस्टेबल होते हैं। फिर सर वहाँ पर अभी सर पलवल में सर हमारे साथी को 6 साथी को जब ये यहाँ पे दिल्ली के लिए निकले थे सर तो उनको डिटेन कर लिया गया और अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं है। और हमारे साथी अभी जो 130 साथी वहाँ पे उनके 130 साथी को अभी भी एक हॉल में बंद करके रखे हैं सर, और ना उनको कुछ बता रहे हैं कि हाँ हमारे साथी कहाँ गए। और यहाँ तक भी है सर कि लड़कियों की ये भी धमकी दी जा रही है कि आप जब कल पैदल यात्रा निकालोगे तो हम लाठीचार्ज करेंगे। आखिर सर हमारी गलती क्या है? हम तो एक शांतिपूर्वक चल रहे हैं सर, और वो भी पैदल, ना किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए सर हम पैदल चल रहे हैं। फिर भी ये प्रशासन हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं जब सरकार ये कह रही है कि भर्ती पूरी हो चुकी है, जो खाली सीटें थी उनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है या अगली भर्ती में जोड़ दिया गया है, तो फिर क्यों आप लोग इतना मतलब परेशान कर रहे हैं? खुद भी परेशान हो रहे हैं, प्रशासन को भी परेशान कर रहे हैं। नहीं सर हम परेशान हैं, ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया गया है, क्योंकि अगर जो कैरी फॉरवर्ड किया गया होता सर तो इनके स्टेटमेंट जो बार बार अलग आ रहे हैं सर, डिपार्टमेंट कुछ अलग बोल रही है सर, नित्यानंद राय साहब कुछ अलग बोल रहे हैं, इनका सेम। और कोर्ट भी ऑर्डर किया है सर कि ये जो सीटें है कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, और मेरे पास कोर्ट ऑर्डर भी है सर। एक हमारे ही स्टूडेंट सर कोर्ट केस किए थे, उनके कोर्ट का ऑर्डर जो आया सर, जजमेंट भी हो गया उनका, उनको ज्वाइनिंग देने की बात भी कही गई है, फिर भी सर उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। और सर ये जो कैरी फॉरवर्ड की बात है, तो कैरी फॉरवर्ड जब किए हमें आप रिप्लाई 2022 में दे रहे हैं। वैकेंसी आई है सर 2021 में ही, जून में वैकेंसी आ गई थी 2021 की वैकेंसी जो 25,000 के लिए भरी जा रही है सर, और उसका एग्ज़ाम भी प्रोसेस करवाया गया है। तो सर कैरी फॉरवर्ड तो आप ये जवाब हमें पहले भी दे सकते थे कि हाँ हम इस सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दिए, विभाग भी ये जवाब दे सकता था कि हाँ हम इस सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दिए। तो विभाग बोलता है कि हम उसके लिए अपात्र हैं, क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, एसएससी का ये भी कहना है कि अगर जो जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उन सारे को जो है ज्वाइनिंग दे दी गई है, बाकी सीटें जो रह गई है वो इसलिए रह गई हैं क्योंकि जो है योग्य अभ्यर्थी नहीं थे। तो इस पर क्या कहना है? देखिए सर, हमारे पास अगर हम योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं तो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है सर, हमारा मेडिकल फिट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए हमारा वैकेंसी जिसमें हमारा अधिकार बनता है उस वैकेंसी के ऊपर, तो हमारा वैकेंसी दूसरों को क्यों दिया गया सर? अगर वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड? हम क्या मेडिकल, फिजिकल, रिटन कुछ भी क्लियर नहीं किए? अगर क्लियर नहीं किए तो 1.5 साल से ऐसे ही धरना दे रहे हैं। आप बोलिए हमारा जितना, ये देखिए लास्ट स्टेज है, क्या है ये हम लोग का लास्ट स्कोर कार्ड आया था सर, जिसमें सभी तरह हम फिट है सर। मार्क भी देख लीजिए सर, और डीएमई आरएमई सभी फिट होते हुए सर। ये देखिए सर, इधर लास्ट स्टेज होता है हमारा मेडिकल, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? फिट लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, फिट। तो उधर सर हम फिट होते हुए भी स्टेटस फिट लिखा हुआ है। आरएमई क्या होता है? आरएमई री मेडिकल हो गया सर। अच्छा, री मेडिकल भी फिट लिखा हुआ है, और हाईएस्ट रिलैक्सेशन। देखिए सर, ये सब हर एक प्रोसेस होता है। पहले सर रिटन जब फॉर्म फिलअप करते हैं तब हम लोग एक फोर्स एलोकेशन में आते हैं कि ये ऑटो हमारा फोर्स है उसमें हम जाते हैं, तो उधर चॉइस देना पड़ता है कौन सा फोर्स हम आगे रखेंगे। तो पहले चॉइस बन गया, उसके बाद रिटन हुआ, रिटन में क्वालिफाई किया, उसके बाद पीईटी पीएसटी मतलब हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, आपका दौड़ सब कुछ इधर वो दिया हुआ है। उसके बाद सर हमारा मेडिकल प्रोसेस होता है। मेडिकल प्रोसेस में फिट हो गए तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग के लिए हम वेट करते हैं। जब ज्वाइनिंग हो रहा है तो जितना हमारा वैकेंसी था 60,210 का, उतना देना चाहिए, तो हम कुछ मांग नहीं करते। अगर मान लीजिए ये लोग बोल रहे 54,000 को लिए हैं, आप अगर आरटीआई डालेंगे कि उधर कितने बच्चे ज्वाइन किए तो आपको पता चलेगा 30 से 35,000 बच्चे ही ज्वाइन किए 54,000 में से।
कि बस मान लीजिए 3 साल ये प्रोसेस चला, उसके बीच में कोई पुलिस में चला गया, कोई रेलवे में चला गया, जितना सर वैकेंसी में ऐसे भी खबर है सर कि बीएसएफ ने खुद मेरा बंगाल से कि लिस्ट जारी किया था जो एक सेंटर में 182 कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किया। तो आप जहाँ मान सकते हैं कि कितने सारे हमारा मतलब ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे कितने सारे बच्चे जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक ट्रेनिंग सेंटर में 182 बच्चे ज्वाइनिंग नहीं किया तो हर एक ट्रेनिंग सेंटर में क्या हालत है सर। तो अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितना सीट बच गया और जितना सीट है उनके पास 60,210 का पूरा वो फिलअप करे और हम लोगों को प्राथमिकता देते हुए सर, हम इतना दिन से इतना कोशिश कर रहे हैं सर। आरटीआई का जवाब है सर, जिसमें लिखा है कि अपात्र नहीं है। ये आरटीआई का जवाब है। नित्यानंद राय साहब का भी जवाब मैं दिखाता हूँ सर, उसमें ये सर अभी आपको डेट भी बता रहा सर, 3 जनवरी 2022 को सर। अच्छा, क्या सवाल पूछा था इसमें? इसमें सर हमने ये पूछा था कि ये 4,000 पे हमें नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, तो उन्होंने बोला आप उसके लिए अपात्र हो। और सर नित्यानंद राय साहब का भी बयान आता है कि इसी टाइम सर इनका भी रिस्पॉन्स आया कि आप ये जो सीटें 4,000 बची है ये नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दिया गया। वैकेंसी सर 6 महीना पहले आई तो आप जोड़े कब? अगर जो जोड़े तो आप दोनों का स्टेटमेंट तो सेम आना चाहिए ना, अलग अलग स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, हमें बरगलाया क्यों जा रहा है। और सर आज तक हमें ये कुछ नहीं किए सर, हमारी सीट ये हमें सिर्फ बरगला करके और अपने हमें मेरा अधिकार छीन करके हमें बेरोज़गार बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है सर। अगर जो बेरोज़गार बनाने की कोशिश नहीं है तो माइंडली टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। अनशन के दरमियान सर हमारे लड़कियों के साथ यहाँ इतने माइंडली टॉर्चर किए गए कि जो भूखी लड़कियाँ हैं सर, आप खुद सोच सकते हैं कि जो लड़की भूखी है उसको प्रेगनेंसी टेस्ट से क्या मतलब है। मेडिकल में जाने से सर उनको प्रेगनेंसी टेस्ट और अलग अलग टेस्ट किए जा रहे थे, जिसके कारण से लड़की हताश निराश हो रही थी। इनका सर एक चीज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है, हम लोग भी सपोर्ट किए सर। एक आप खुद सोचिए सर कि ये जो हमारे जो गार्जियन हैं, आज जो लड़कियां हमारे साथ चल रही है सर, वो बेटी बचा भी लिए उनके गार्जियन और बेटी पढ़ा भी दिए और बेटी को इतने काबिल किए कि वो मेडिकल फिट भी हो गई जो पैरामिलिट्री में जाने के लिए योग रखती है। फिर भी सर आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। गांव के लोग कितने गलत तरीके से उनके गार्जियन को बोलते होंगे, क्या क्या नहीं बोलते होंगे। 1.5 साल से लड़की बाहर है सर, तो सोचिए उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगते होंगे। हम इस पर भी बात करेंगे। हम थोड़ा सा ये जो प्रदर्शन का जो सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है एक स्टूडेंट को तैयार करने, मतलब उसको पढ़ाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब लोग ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, पिछड़े इलाकों से, जहाँ पे फोर्स की नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है कि उसमें जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियों के लिए ये मतलब किस तरह का ऑप्शन होता है कि फोर्स की नौकरी में जाना, क्योंकि अवॉइड करती हैं, जैसे टीचर बनना या नर्स बनना, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो आप लोगों के लिए कितना टफ रहा कि पहले फोर्स की नौकरी के लिए अप्लाई करना, तैयारी करना, सारे जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं उनको सक्सेस करना, फिर उसके बाद जो है इस तरह से प्रदर्शन करना, क्योंकि एक काफ़ी लंबे समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सर हमारा बचपन से ही सपना था कि हम मतलब डिफेंस में जाए, देश की सेवा करें। तो सर हम जितना मतलब डिफेंस में जाने के लिए जितना मतलब क्वालिफाइड, जितना क्या बोलते हैं होता है पढ़ाई, वो सब हम सब क्लियर किए। फिर सर हमारे माँ बाप ने इतना काबिल बनाए कि हम डिफेंस में जा सके। सर पढ़ाई लिखाई हम इतना भी मतलब हमारे घर की स्थिति इतना भी ठीक नहीं है कि हम दूसरा कुछ की तैयारी कर सके। सर हम ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल सब में, हम ऐसे प्राइवेट स्कूल में, अच्छा स्कूल में हमको तो हमारे माँ बाप पढ़ाई नहीं कर सकते। सर बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक मतलब मिडिल क्लास परिवार का बच्चों को पढ़ाना। सर ऐसे ही हमारे माँ बाप ने ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ऐसे ही पढ़ा दिए। आप उड़ीसा के रहने वाले? जी सर। आपके साथ कितनी लड़कियां तैयारी करती थी? अगर आप सर हमारे साथ तो बहुत लड़कियां थी, तैयारी कर रही थी। उसमें से सिर्फ 2 ही लड़की का सिलेक्शन हुआ था और बाकी सबका, वो लोग भी सिलेक्शन थे लेकिन उनको ये ऐसे ही मतलब अभी जैसे हमारा ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, वो लोग को भी ऐसे ही है, वो लोग भी प्रोटेस्ट में हैं। जी सर। तो सर यही है कि हमारा बचपन से ही सपना था, तो हम
इसमें जब हम क्वालिफाइड कर चुके हैं तो सर हम क्यों अपना हक के लिए लड़ाई नहीं करें। तो घर वाले भी बोलते हैं सर कि आप अगर आप लोग इतना क्वालिफाइड इतना है तो फिर आप अपना हक के लिए काहे नहीं लड़ेंगे। तो घर वाले भी परमिशन दे दिए हैं कि आप अपना हक की लड़ाई लड़ो और जब तक नहीं जीत जाते तब तक आप लड़ाई करते रहो। लड़कियों के लिए कितना टफ होता है प्रोटेस्ट में, धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेना, और जो है मतलब जिस तरीके से रात भर बाहर रहना है, पैदल चल के आना इतनी दूर, क्या क्या मतलब आपने देखा, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर लड़कियों के लिए तो बहुत ही मतलब दिक्कत होती है। जैसे कि अभी बात करें पैदल मार्च की, तो सर पैदल मार्च में ऐसा हम लोग के लिए तो ऐसा कहीं नहीं है कि रखा गया है कि हाँ अभी इतना टाइम हम पैदल चले फिर जाके वहाँ एक रूम है तो घर है तो वहाँ हम जाके रह लेंगे, ऐसा नहीं है सर। हमारे रहने की खाने की कुछ भी मतलब कोई भी सुविधाएं नहीं है सर। ऐसा दिन आया है कि हम लोग रास्ते में भी हम लोग रात गुजारे हैं, कहीं कड़कड़ाती धूप सर, कहीं बरसात में भी हम ऐसे ही फुटपाथ में ही हम मतलब हमारा दिन रात गुजारा है। तो सर हम लोग लड़कियों का भी मतलब बहुत ही टॉप है कि ऐसा मतलब पैदल में। और सर लड़कियों का तो इंटरनल प्रॉब्लम वो अलग सी है सर। कहीं भी कुछ भी सुविधाएं नहीं है। जहां अगर आगे जा चलते चलते कोई अगर व्यवस्था कर देता है तो ठीक हो, मतलब वो ठीक है कि हम हाँ अभी कुछ रहने की मिल गया तो वहाँ हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही फुटपाथ में भी हम रह लेते हैं। परिवार की क्या चिंताएं होती है, आपके जो रिश्तेदार या आस पास के लोग हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है? इस तरह से आप लोग बाहर लगातार रह रहे हैं और एक ऐसी नौकरी के लिए लड़ रही हैं जो आपको नहीं पता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर परिवार की बोले तो सर हमारे साथ साथ परिवार वाले भी ताना सुन रहे हैं सर। लड़की अगर घर से 1-2 दिन 3 दिन के लिए भी घर से निकाल जाती है तो सर अड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं कि कहीं तुम्हारा बेटी कहीं किसी के साथ चली तो नहीं गई, कहाँ कुछ गलत काम करने तो नहीं चली गई सर। ऐसे ही बहुत कुछ। तो सर आप सोचिए 1.5 साल अगर घर के बेटी बाहर रहेगी तो घर वालों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है सर। और वो जितना वो बाहर का गांव में तो आप जानते ही हैं कैसे कैसे बातें होती है लड़कियों के लिए। तो सर बहुत ही दिक्कतें आती है, आ भी रही है, घर वालों को भी प्रेशर है, लेकिन क्या करें हम लोग, इतना स्थिति भी ठीक नहीं है कि हम दूसरा कुछ तैयारी कर सके घर जाके। सर 1-1.5 साल हो गया अभी हम यहाँ पर हैं, तो सर हम इतना दिन लड़ाई लड़े तो सर अभी कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या लेके जाएंगे? माँ बाप को क्या हम मुँह दिखाएंगे कि हम इतना दिन गए कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे ही आ गए। सर जब तक हम लोग को कुछ नहीं मिल जाता तब तक तो हम घर जा नहीं सकते। तो अभी आप 7 लोग दिल्ली में हैं, बाकी आपके साथी कहाँ पर हैं? हमारे साथी सर पलवल में थे, हरियाणा में जो पड़ता है सर। पलवल में कल रुके थे। आज सुबह में हमारे कुछ साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली आ रहे थे, उनको डिटेन कर लिया गया है सर। और कहाँ अभी है उनका कुछ पता नहीं चला। प्रशासन से बार बार हम लोग पूछ रहे हैं सर, किसी प्रकार का कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है। और जो हमारे साथी जो पैदल चल रहे थे सर, आज उनको अभी तक उनको डिटेन करके रखा है और उनके साथ पूरी परेशान किया जा रहा है। कल हम लोग को सर एड्रेस रोल नंबर लिया गया था प्रशासन के द्वारा, उसमें सर हम लोग को असम के 5 लड़के के पास सर घर में जा रहे हैं फ़ोन सर कि आप अपने बच्चे को बुला लो, नहीं तो आपके बच्चे पर FIR दर्ज करवा देंगे। तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही है सर। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में बच्चे अभी जो होटल में रुके हैं उनको अलग अलग की धमकियाँ दिया जा रहा है। कल हमारे साथ कुछ इनका अलग प्लान है सर। रात में इतने फोर्स बल लगा दिए है कि हम लोग को रात में फिर कहाँ फोर्स लगी है? ये पलवल में सर मैनियल रिसोर्ट में हम लोग को डिटेन करके रखे हैं सभी बच्चे। जो आपके साथ लोग आ रहे थे उनको रिसोर्ट में डिटेन कर रखा जी है पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने? जी सर। अच्छा, और जो 6 लोग आप बता रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे वो कहाँ गए फिर? वो सर उनका पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पे लेके गए। सुबह से हम लोग वाले लेके गए? जी सर, पुलिस के वैन में वो लोग आ रहे थे 6 लोग, जिसमें विशाल राठौड़, 2 लड़कियाँ काजल साहू, अमिता और एक सुचेन ताई जो असम के लड़के हैं सर। अच्छा, और उनका संपर्क अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है।
वो कहाँ पे हैं 6 लोग आप लोगों को नहीं? जी बिल्कुल नहीं है, ना मुझे और ना वहाँ पे जो बच्चे सर, जिनको 130 लोग जो और भी हमारे साथी हैं जिनको इन्होंने होटल में रिसोर्ट में रखा है, उनको भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। प्रशासन से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि हमारे लड़के कहाँ हैं, हमारे बीच में लाइए। जब हम लोग को खाना दिया जा रहा था उस टाइम हम लोग ये तय किए थे कि हम आपके खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी साथी नहीं आ जाए। वहीं सर रिसोर्ट में ही, अच्छा, पलवल में ही। तो उनके द्वारा ये हमारे साथ धमकियाँ मिली कि आप अगर जो खाना नहीं खाते हो तो आपको इतने धारे लगाएंगे कि आपकी ज़िंदगी ऐसे भी नर्क हो जाएगी। आप ज्वाइनिंग तो बाद में करोगे, जेल की हवा पहले खाओगे। लड़कियां को यहाँ तक धमकी दी जा रही है कि अगर जो कल आप पैदल निकले तो आपके ऊपर लाठीचार्ज होगी। आज अभी सर वहाँ पे इतने प्रशासन पुलिस बल तैनात कर दिए गए कि लगता है कि रात में ही सर ये सभी हम लोग को तोड़ने की कोशिश करेंगे। किसी को यहाँ पिछले बार जैसे सर अलग अलग जगह पर भेज दिया गया था, इस बार भी सर इनका यही प्लान है। आखिर सर हमारी गलती क्या है, हमें ये क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो शांतिपूर्वक पैदल चल रहे हैं, फिर भी इनकी क्या नाराज़गी, हमसे क्या दुश्मनी है? हमारे घर वाले को क्यों परेशान किए जा रहे हैं? हमारे 4 दिन पहले सर हमारे साथी एक दिल्ली का ही सर, उनके घर पे अभी वाले जाते हैं। हमारा महाराष्ट्र के जितने भी साथी हैं सर, उनके घर पे प्रशासन जा रहे हैं। उनको, हमारे फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ पे हमें टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर इनकी मंशा क्या है? अगर जो ये चाह रहे हैं कि हाँ हम भारत के बच्चे नहीं हैं, तो हम क्या करें? आप ही कुछ सजेशन कर दीजिए कि हाँ आप जाके डूब मरो या फिर कुछ और, आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप ही बता दीजिए। क्या हम इस भारत देश में एक शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना गलत है? गलत है तो आप आर्टिकल 19 को बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। बहुत सारे आर्टिकल आपने समाप्त किया, ये भी कर दीजिए। हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे, हम अपनी ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं और वो भी हमारा अधिकार है। जो 4000 की हम डिमांड कर रहे हैं, हम उसके लिए सभी तरह पास है। इसमें किसी को क्या दिक्कत आ रही है? हम ना कोई राजनीतिक पार्टी से है, ना और कोई मुद्दे से लेकर चल रहे हैं। हम एक भारत देश के और मेडिकल फिट होकर पैरामिलिट्री में जाना चाहते, देश की सेवा करना चाहते हैं। हमें गलत रास्ते पे मजबूर ना करे सरकार कि हाँ हम कल दिन परेशान हताश होकर के सभी बच्चे गलत रास्ते पे चले जाए। ये 5, 6, 7 लोग हैं जो अभी दिल्ली आ गए हैं। कायदे से इन लोग को देश की सीमाओं पे होना था या आंतरिक मोर्चे पर तैनात होना था, इनके कंधे पर वर्दी होनी थी। लेकिन जो भर्ती सरकार की ओर से पूरी घोषित हो चुकी है कि ये भर्ती पूरी हो चुकी है और अभी जो है उसमें 5000 सीटें खाली हैं। और ये हाल तब है जब जो भर्ती निकाली गई 60,210 पदों के लिए, उसको तो पूरा किया नहीं गया। इसके अलावा जो अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो 16 मार्च 2022 को जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने बताया था कि देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस में अभी 73,000 पद खाली हैं। उससे पहले 2020 में उन्होंने बताया था कि 1,11,000 पद खाली हैं। तो ये डेटा उस समय का है जब SSC GD 2018 की जो भर्ती आई है उसके बाद का डेटा है। उसके बाद केवल एक भर्ती आई है जिसमें 22,000 पदों के लिए 25,000 पदों के लिए, तो उसके बाद एक भर्ती आई जिसमें 25,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो ये इन लोगों की यही मांग है कि हमें जो है जो सीटें खाली रह गई हैं, जो कि इनका अधिकार है और ये योग्य हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने तीनों परीक्षाएं जो सरकार की ओर से जो पैरामीटर सेट किए गए हैं उन्होंने इसको पूरा किया है और इसके बावजूद इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ये RTI लगा, जो भी जितने भी इनका दावा है कि जितने भी संवैधानिक तरीके हो सकते हैं, जितने भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो सकता है, सरकार के लिए सामने अपनी बात को रखा जा सकता है, वैसे इन्होंने उस हर तरीके को आजमाया है। अभी ये नागपुर से चलकर दिल्ली पैदल आए हैं और इनकी यही मांग है कि इनकी जो जिस पद के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन पर इनका दावा है, उसको इन्हें दिया जाए, क्योंकि ये ओवर एज हो रहे हैं लगातार और जो अगली भर्तियाँ आएंगी उसमें इनको मौका नहीं मिलेगा। मेरा नाम गौरव है और कैमरे के पीछे मेरे साथी अमतेश हैं। आप दिल्ली के सेंट्रल पार्क से ये वीडियो देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे नए चैनल रंगरूट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आपके युवाओं के करियर, पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य को लेकर बातें करेंगे। शुक्रिया।